जी क्वेश्चन है जी हमारा फरवरी मार्च 21-22 का, फरवरी मार्च 21 2021 22 वेरिएंट है हमारा। उसका क्वेश्चन है लिमिटिंग फैक्टर का, which we are going to solve today. If you just look at the question, at its other side the company makes three products, product X, product Y and product Z. The following details are available. Contribution per unit is given 15, 20 and 27. Machine hours per unit is given 1.5, 2.53. Maximum monthly output in units 600, 300, 200. Fixed cost per month are 14,100. Each month the company plans to work to full capacity, producing the maximum output of each product. In August, only 2/3 of the month's machine hours will be available. Let's talk about first how many machine hours are required to produce each product and how much we can 2/3 available है तो कितने available हैं। देखिए 600 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, तो प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स की रिक्वायरमेंट है 900 की। नेक्स्ट देखते हैं जी प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स की रिक्वायरमेंट है 300 इंटू 2.5, बताइए जी कितना आता है। सर 750 जी, इसमें 750 मशीन आवर्स जो है वो लगेंगे। और प्रोडक्ट जेड को बनाने के लिए 200 यूनिट्स हैं और मशीन आवर्स 3 है तो 600 मशीन आवर्स लगेंगे प्रोडक्ट जेड को बनाने के लिए। टोटल मशीन आवर जो रिक्वायर्ड है हमें इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम प्रोडक्शन बनाने के लिए, वो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं 2250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सर एक मिनट, 2250 का हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ 2/3 अवेलेबल है हमारे पास। yes. जो आवर्स है नीचे लिखा हुआ है इन अगस्त 2021 ओनली 2/3 ऑफ द मंथ्स मशीन आवर्स विल बी अवेलेबल। तो हमें 2/3 अवेलेबल है, यानी हमारे पास अवेलेबल मशीन आवर्स जो है 1950 है। मशीन आवर्स अवेलेबल हमारे पास निकल आएंगे 1950, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं मशीन आवर्स इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक होगी जी बात। हम सवाल को शुरू करते हैं, ये लिख लें इसको। प्रोडक्ट एक्स के लिए हमें 900 मशीन आवर्स चाहिए, वाई के लिए 750, जेड के लिए 600 और टोटल मशीन आवर्स 2250 चाहिए, लेकिन वी हैव ओनली available machine hours are only 2/3 of the month's machine hours, which is becomes 2250 into 2/3 1950। इसको हम देखते हैं। सर ये 1500 नहीं आता 2/3? मैं दोबारा निकाल के देख लेता हूँ। 2250 multiply 2 divided by 3 जी 1500 आता है। यू आर राइट, यस। सर ये हमारे पास हमने पहले टोटल आवर्स निकालने हैं, फिर उनको ऐड करके निकालने हैं कि हमारी कितने आवर्स हैं हमारे पास। जी ऐसे ही है। उसका 2/3 लिया हमने। 2250 multiply by 2 divided by 3। दोबारा बता के आपको तसल्ली हो रही है? नहीं सर वो जहन में बैठ जाता है फिर। हाँ जी दोहराई करी जाओ। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं जी। 2/3 हमारा हो गया जी, ये हमारा हमने अपना प्लान जो है वो बना लिया है। उसको हम देखते हैं अब हम आगे। कैलकुलेट द मशीन आवर्स अवेलेबल इन अगस्त 2021। कितने आवर्स अवेलेबल हैं 1500 आवर्स अवेलेबल हम निकाल चुकी हैं। कंपनी हैज अ रेगुलर ऑर्डर टू सप्लाई वन मेजर कस्टमर विद 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर मंथ। कस्टमर के पास रेगुलर ऑर्डर जो हमारे पास आ रहे हैं कंपनी के पास, वो आ रहे हैं कि एक कस्टमर को हम हर प्रोडक्ट के 50% यूनिट्स देते हैं, हर प्रोडक्ट के आउटपुट के 50% यूनिट्स देते हैं। Two options are being considered to deal with the shortage of machine hours. The finance director has recommended the company makes the maximum profit possible in August 2021 and if necessary not complete all of the major customers order. कस्टमर के ऑर्डर को 50% को कंसिडर नहीं करना आपने, और मैक्सिमम आउटपुट कहता है ऑप्शन में बना के दिखाएं। और सेकंड में कहता है द सेल्स डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी शुड एंश्योर इट फुलफिल्स द मेजर कस्टमर ऑर्डर, फुलफिल मेजर कस्टमर, कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस बेस्ड ऑन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। हम चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन 1 को डील करते हैं पहले, जिसमें हमने मैक्सिमम
हमें चाहिए प्रॉफिट, उसके लिए हमें पता है हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जी हमारे, वो भी देख लेते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। और मशीन आवर पर यूनिट जो है वो हमारे कितने लग रहे हैं जी, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है। 15, 20, 27 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका दिया हुआ है जी 15, इसका दिया हुआ है 20, दिया हुआ है 27। मशीन आवर पर यूनिट कितने हैं जी 1.5, देन 2.5, यहाँ पे आप कितने आ जाएंगे जी 3। अब हमने क्या निकालना है आपको पता है, हम निकालना है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर या पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर यहाँ मशीन आवर ही है, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ही आपको निकालना है। कितना आ जाएगा जी 15 डिवाइड बाय 1.5, क्या आता है जी 15 डिवाइडेड बाय 1.5 आपका आ जाएगा 10। 10 जी 20 डिवाइडेड बाय 2.5 8 आ जाएगा जी। 27 डिवाइड बाय 3 9 आ जाएगा आपका। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी रैंकिंग कर लेंगे कि हमने रैंकिंग का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के हिसाब से रैंकिंग करेंगे हम। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर किसको किसमें मिल रहा है हमें, ये 1 इसको पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे और लास्ट में हम बनाएंगे y को, इसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर सबसे कम है। सबसे पहले इसको बनाएंगे जी, ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया। अब आगे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, अवेलेबल आवर्स यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। लेकिन सबसे पहले यूनिट्स हमने किसके बनाने हैं, सबसे पहले बनाने हमने एक्स के। तो देखें जी कि एक्स के कितने यूनिट्स हमने बनाने हैं। एक्स के बेटा हमने यूनिट्स बनाने हैं 600। एक्स के सारे यूनिट्स हम बना लेंगे जी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपके आ जाएंगे 600 इसके, और एक यूनिट पर क्योंकि कितने आवर्स लग रहे हैं इसके 1.5, इसका मतलब है 900 आवर्स ये कंज्यूम कर लेगा। टोटल आवर्स हमारे पास अवेलेबल है वो कितने हैं 1500 1500। 900 आवर्स तो निकल गए। अब बारी किसकी आएगी, जेड की। जेड के हमने कितने बनाने हैं जी 200 यूनिट्स। अगर हम जेड के 200 यूनिट्स बना पाते हैं तो उस पर 3 मशीन आवर्स लग जाएंगे आपके। 3 के हिसाब से कितने मशीन आवर्स जेड इस्तेमाल कर लेगा 600। ओके, इसका मतलब है कि आप y के यूनिट्स कितने बनेंगे 0। आप y के 0 बना नहीं सकते क्योंकि y के पास कोई मशीन आवर्स बचते ही नहीं है बनाने के। अब आपका आ जाएगा जी टोटल कंट्रीब्यूशन, वो आप कैसे निकालेंगे जी, यूनिट्स कितने हैं 600 इंटू 15 कितना आ जाएगा जी 600 इंटू 15 9000। 9000 उसके बाद यूनिट्स आपके 200 हैं, 200 इंटू 27 कितना आ जाएगा जी 5400 5400। इसका टोटल कर लें जी 9000 प्लस 5400 आपका आ जाएगा 14400। इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, वो कितनी है जी हमारी। So the maximum profit which we are going to earn is 300 because 14,100 is the fixed cost. So maximum profit which we can earn from this basically is 300. ये हमने फाइंड कर लिया मैक्सिमम प्रॉफिट ना, मैक्सिमम आउटपुट के तहत 300 आपका आ रहा है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट आप 300 ही गेन कर सकते हैं। वो कहता है जी
नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, ये ऑप्शन मैंने यूज किया 1। अब ऑप्शन 2 में कह रहा था सेल्स डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी शुड एंश्योर इट फुलफिल्स द मेजर कस्टमर ऑर्डर। मेजर कस्टमर ऑर्डर को आपने फुलफिल करना है। और मेजर कस्टमर ऑर्डर क्या है? मेजर कस्टमर ऑर्डर ये कहता है आपको कि आपने हर यूनिट 50% यूनिट्स तो बना के देने ही देने, हर प्रोडक्ट के 50% यूनिट्स तो बना के देने ही देने। तो इस तरफ आ जाते हैं हम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, मशीन आवर पर यूनिट आएगा, कॉस्ट पर मशीन आवर आएगा, रैंकिंग एज इट इज रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आना। यहाँ पे आ जाएंगे आपके अवेलेबल आवर्स और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन 2 के लिए अब यूनिट्स प्रोड्यूस में सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो कितने हैं, आपको पता ही है कि अवेलेबल आवर्स हमारे पास 1500 है। अब यूनिट्स प्रोड्यूस में कहता है कि आधे तो आपने बनाने एक्स वाई जेड के। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, एक्स वाई जेड। अच्छा जी, अब कहता है आपने एक्स के आधे यूनिट्स बनाने जो कितने बनेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस में से 300 आपको बनाने पड़ेंगे एक्स के, ये लाजमी है। इसी तरह वाई के भी आपको आधे बनाने पड़ेंगे। वाई के कितने यूनिट्स बनाने थे आपने, पीछे देखते हैं सवाल में, वाई के यूनिट्स हमने कितने बनाने हैं 300, उसमें से कितने आपको बनाने ही पड़ेंगे 150 तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 150 कस्टमर को आपको आधे आधे तो देने ही देने हर प्रोडक्ट के। इसी तरह जो यूनिट्स प्रोड्यूस जेड के हैं 200, उसमें से भी आधे आपको बनाने ही पड़ेंगे, यानी कि 100। अब देखते हैं इन पर कितने आवर्स हम इस्तेमाल कर लेंगे। 300 पर 1.5 के हिसाब से कितने आवर्स यूज हो जाएंगे, अगर हम 300 यूनिट्स बनाते हैं एक्स के, 1.5 के हिसाब से कितने आवर्स यूज हो जाएंगे 200 300 इंटू 1.5, 200 आवर्स तो इसने इस्तेमाल कर लिए। 150 यूनिट्स आप वाई के बनाते हैं, एक यूनिट पर वो ले रहा है 2.5 आवर्स पर यूनिट ले रहा है, और 150 आपने बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि आधे यूनिट्स तो आप कह रहे हैं कि आपने बनाने हैं, कस्टमर को देने हैं। तो 375 ये इस्तेमाल सर उसके बाद 100 यूनिट्स आपने बनाने हैं जेड के, और वो कितने मशीन आवर ले, सर वो पहले का 300। ये तो आपके मशीन आवर्स निकल गए सारे सर पहले का जी। सर वो पहले का 450 है, 200 गलती से निकल गया था मुंह से। इंटू 1.5 आप अवेलेबल आवर्स कैसे निकालें दोबारा? जी मैं दोबारा बताता हूँ, ये आपके आ जाएंगे जी 450। पहले तो आपको समझना है, जरा गौर कीजिएगा, सवाल पे आए वापस। मुझे ज़हीन ये बताएं कि प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स लाजमी बनाने हैं आपने? 600 नहीं, 300। वो कहता है एक मेजर कस्टमर है, अब उसके ऑर्डर को फुलफिल करना है आपने, और वो जो मेजर कस्टमर है वो कहता है कि मैंने एक्स के, वाई के और जेड के 50% यूनिट्स तो घर लेके जाने ही जाने, परचेज करने ही करने, वो आपको बनाने पड़ेंगे। 300 इसके, 150 इसके और 100 इसके। अगर मैं ये बनाता हूं 300 इसके तो 450 आवर्स निकल गए 1.5 के हिसाब से, 150 इसके बनाऊंगा तो 2.5 के हिसाब से 375 आवर्स ये निकल जाएंगे, और 100 जेड के बनाऊंगा तो 3 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से 300 आवर्स उसके निकल जाएंगे, यानी इस्तेमाल हो जाएंगे। बाकी आवर जो मेरे पास बचते हैं वो बचते हैं मेरे पास 375 आवर्स। रिमेनिंग आवर्स इनको मैं निकाल के मेरे पास कितने बचेंगे 375 आवर्स। अब उसमें सबसे पहले मैं किसको बनाऊंगा, प्रोडक्ट एक्स को। प्रोडक्ट एक्स के मैंने और कितने यूनिट्स बनाने हैं 300, वो तो नहीं बन सकते। कितने यूनिट बन सकते हैं प्रोडक्ट एक्स के, 375 डिवाइडेड बाय 1.5, ओके, एक यूनिट पर 1.5 आवर्स लगते हैं। 250 यूनिट 250 में बना लूंगा इसके, और बस बाकियों के यूनिट्स इतने इतने ही बनेंगे। इसका मतलब है 250 यूनिट्स में मजीद बना लूंगा किसके, एक्स के, 250 यूनिट्स मजीद बन जाएंगे। इसके मजीद बन सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास आवर्स ही नहीं है। इसके मजीद बन सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास आवर्स ही नहीं है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे जी टोटल कंट्रीब्यूशन। इसके लिए दोबारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में लिख लेता हूँ जी, 15 है, 20 है, 27 है। निकालें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है जी, मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालेंगे 550 इंटू 15, 550 ज़हीम 550। क्यों बेटा, एक्स के 300 यूनिट नहीं बन रहे, अब 550 यूनिट्स बन रहे हैं, क्योंकि जो रिमेनिंग आवर्स बच गए थे उससे आपने एक्स की रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 है, उसके मजीद 250 यूनिट्स मजीद बना लिए। क्यों 375 आवर्स बचे थे, उसको 1.5 से डिवाइड किया तो यू कैन प्रोड्यूस 250 यूनिट्स मोर ऑफ एक्स, तो आपने बना लिए। 550 मल्टीप्लाई 15 करें, 8250। से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8250। नेक्स्ट 150 into 20, 3000। 3000, और 1000 into 27, 100 into 27, 2700। टोटल कंट्रीब्यूशन कर लें, कितना आता है जी? 8250 प्लस 3000 प्लस 2700, 13950। 13950। इसमें से लेस कर लेंगे जी फिक्स कॉस्ट, कितनी है? 14100 आपका आ जाएगा जी। इसमें तो लॉस आ रहा है 150 लॉस का। आ रहा है क्योंकि जारी बात है आपने जबरदस्ती बनाया है ना प्रोडक्ट। क्या कहते हैं जी, मेजर कस्टमर को लाजमी देना है, तो लॉस तो आएगा। कितना आएगा? 150 का। 150 का। इसमें क्या आ रहा है? हमें लॉस आ रहा है। जब मेजर कस्टमर को कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान तो नहीं बना रहे ना। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान तो कहता है वाई के बनाओ ही ना, क्योंकि वाई लीस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है पर मशीन आवर। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में 300 प्रॉफिट आएगा, इसके अलावा कोई भी प्लान आप बनाएंगे उसका प्रॉफिट 300 से कम ही आएगा या लॉस आएगा। अच्छा सर, हम सबसे पहले ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम जो है ना, जो वो वेरिएशन कहते हैं उस हिसाब से बनाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। जो उसने क्वेश्चन में कहा है हमने वो बनाना है। वो देखो क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? द फाइनेंस डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी मेक्स द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल, यानी ऑप्टिमम प्रॉफिट चाहिए हमें इन अगस्त, एंड इफ नेसेसरी नॉट कंप्लीट ऑल द मेजर कस्टमर ऑर्डर। मेजर कस्टमर के ऑर्डर को ना बनाओ। अच्छा, उसने कहा है ये, ठीक है। कहा है। ऑप्शन 1 वही है जो हमेशा हम करते हैं। ऑप्शन 1 वही है जो हमेशा हम करते हैं। ऑप्शन 2 चेंज है, क्योंकि ऑप्शन 2 में वो कह रहे हैं कि मेजर कस्टमर ऑर्डर आपने बनाना ही बनाना है। जब आप वो बनाओगे उसका मतलब है आपको 50% यूनिट्स हर प्रोडक्ट के बनाने हैं। इसके 600 में से 300, इसके 300 में से 150, 200 में से 100 बनाने ही बनाने। उसके हिसाब से क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन प्लान बन सकता है वो हमने बनाया। ओके हो गया सर। ज़हीम समझ आइए आपको? जी सर। सर ज्यादातर सवाल लिमिटिंग फैक्टर का ही आता है ना? नहीं, इस दफा चांस है लिमिटिंग फैक्टर का। मैंने ये बताया सीवीपी का। एडवाइस विच ऑप्शन द कंपनी शुड चूज, जस्टिफाई योर एडवाइस बाय डिस्कसिंग बोथ ऑप्शंस, कंसीडर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर ऑप्शन। मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर एक तो ये कि हमें जो है ना ऑप्शन 2 पे रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है तीनों प्रोडक्ट सेल हो रही हैं और हमारी जो इमेज है वो एक अच्छी इमेज बन रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और बेशक लॉस है, लेकिन हमारा जो है वो जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास रह रहा है, मतलब कि हमारा कस्टमर। हो सकता है प्रोडक्ट बी के ना बनाने से पॉसिबल है कि प्रोडक्ट सी के ना बनाने से हमारे बाकी प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो जाएं। हाँ जी। उसका इम्पैक्ट ऐसा पड़े कि वो कंप्लीमेंट्री गुड हो, कि वो उसके साथ ही परचेज करते थे कस्टमर, और वो हमारा मेजर कस्टमर है ऊपर से, उसको लूज करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लॉस में वी कैन run the company in loss, but we cannot run the company without cash inflow. Because profit is not too high even without, and so how we are going to find the customers? Because the major customer will not be able to take the product from us. So how we will be able to meet the requirement of our all maximum production output cannot be sold out. There is a possibility. ओके ओके। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कंपेटिटर्स पर क्या इम्पैक्ट आता है। सप्लायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, नए प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए सप्लायर्स अवेलेबल हैं, ये भी देखना पड़ेगा आपको। कंपेटिटर्स जो हैं वो अगर हम एक प्रोडक्ट बंद कर देते हैं तो वो कैसे हम जो है वो
रिस्पॉन्ड करेंगे, वो प्रोडक्ट वो बनाना शुरू कर दें, सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं उस तरफ चले जाएं, फिर ये सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन आपकी बातचीत हाँ ऑप्शन ये बी की सही तरफ भी भी है। वेट करेंगे। अच्छा सर, लास्ट में अपना डिसीजन भी देना होता है? जी बिल्कुल, उसने कहा हुआ है तो लिखना पड़ेगा। आगे देखिए ओके। जी, हमारा ये भी हमारा अक्टूबर नवंबर 23-21 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 23-21 का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान वो कहता है कि हमने बनाने हैं, 22 भी कहता है कि आपने करनी है। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सर थोड़ा सा इजी लग रहा है ये वाला। हाँ ये थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, टाइम तब तक है हमारे पास। सबसे पहले इसको जरा रब कर दें। सर ये कौन सा पेपर का क्वेश्चन है? ये लिखा नहीं हुआ इसमें, ये भी आपके पास मौजूद नहीं है। ये अक्टूबर नवंबर 20-23 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट। He manufactured 3 products A, B, and C. She has provided the following budget information for 1 unit of each product for the year ended. Selling price दी हुई है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड दी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो पहले हम क्या करते हैं जी, फोरकास्ट एनुअल डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट इज 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स हम हर प्रोडक्ट के बनाना चाहते हैं। कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और टोटल सेल्स माइनस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट will be equal to your contribution. Contribution is the amount of profit which recovers fixed cost. फिक्स कॉस्ट को कवर करता है, that is known as contribution. सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इसको निकालना ना पड़े, ताकि उसकी जरूरत तो पड़नी है ना। है जी, 15 - 5 - 4 - 2.5 15 - 5 - 4 - 2 सर 3.5। 3.5 इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। नेक्स्ट 20 - 5.5 -5.5 -5 - 3.5 6 आ जाएगा सर 6। जी। और 25 - 6 - 7.5 -2.5 9.5। नहीं 9 आ रहा है भाई, फिर से देख लो। 2.5 है ना लास्ट। ओ मैंने 7 लिए सर, ठीक है 9 है। ठीक है जी, ये हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं सवाल में क्या कहता है वो। कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट, निकाल लिए। कैलकुलेट द बजटेड टोटल प्रॉफिट इफ द डिमांड इज फुली मेट, यानी 12,000 यूनिट्स अगर आप बनाते हैं तो प्रॉफिट निकालना है आपको। फिर कहता है कॉनी हैज नाउ डिस्कवर्ड दैट हर लैंडलॉर्ड मे लिमिट द यूज ऑफ द प्रीमिसेस रिजल्टिंग इन ए टोटल ऑफ ओनली 78,000 machine hours being available. The number of machine hours to make each product are 2, 4 and 4. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टोटल बजटेड प्रॉफिट निकाल लेता हूं, ताकि इसको तो मैं मिटा दूंगा ना फिर, क्योंकि ये आसान है। जी। तो इधर क्या आ जाएंगे आपके यूनिट्स। यूनिट्स कितने ले रहे हैं जी आप, 12,000। सबके 12,000 है ना। इधर भी आ जाएंगे आपके 12,000, इधर भी आप कितने आ जाएंगे जी 12,000। मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 24,000 34 36 सॉरी 36 36,000 आ जाएगा। 72,000 जी। आ जाएगा 108 800,000 यार नीचे जा रहा है क्या पास 08 जी। टोटल कर दें इसका तीनों का जी। सर 2,16,000 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से क्या लेस कर देंगे हम, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। सही में इसके अंदर वो नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इसके अंदर, उसके बगैर है ये। जी जी। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट देखनी पड़ेगी आपको ऊपर जाके कि फिक्स कॉस्ट कितनी है। देख लेते हैं ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। 1 लाख। वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे, हम 1 लाख माइनस कर देते हैं इसमें से।
आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी? 1,16,000। 1,16,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बस ये हमने सॉल्व कर लिया सिंपल सा। इसको लिख ली जल्दी से ताकि मैं इसको बता दूं। लिख लिए सर। जी लिख लिए जी जी। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट था जो हम निकाल सकते थे। अब हम इससे आगे चलते हैं, लेकिन 3.5, 6 और 9 को मुझे लिख के रखना है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा, तो कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़नी है ना। तो मैं इन चीजों को बता देता हूँ क्योंकि तो मुझे पता है कि जरूरत नहीं है इसकी। ये लिख रहने देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़नी है इसकी आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कहता है जी आगे हमें क्वेश्चन में। कहते हैं Connie has now discovered that her landlord may limit the use of the premises resulting in a total of only 78,000 machine hours available है हमारे पास। हमने यूनिट्स कितने कितने बनाने हैं हर एक के, इसमें कितने लग रहे हैं? 2 मशीन आवर्स। यूनिट्स कितने बनाने हैं? 12,000। मशीन आवर चाहिए इसको 24। 4,000। इसको कितने चाहिए जी? मल्टीप्लाई बाय 12,000 48,000। और इसको भी चाहिए, सारी बात है, जरूरत नहीं। 48,000 टोटल कर लें, कितने चाहिए आपको आवर्स? सर 1,20,000 चाहिए टोटल। 1,20,000 आवर चाहिए हमें। हमारे पास हैं कितने अवेलेबल? कितने हैं? 72,000। 8,000 आवर्स हमारे पास अवेलेबल। तो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आ गया, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेते हैं जी। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें अब लिमिटिंग फैक्टर के साथ। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। ये बता दूं अब जी जो है हम सवाल को वो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने बताना मुझे कितना दिया हुआ है जी? हम निकाल चुके हैं पहले, बोलो। सर 3। 1 मिनट यार, 1 सेकंड। ए बी सॉरी 369 जी 369। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका कितना है जी? 3। इसका जी 6 आर यू 9। तो यही है? जी सर यही है। ठीक है, आगे जी मशीन आवर पर यूनिट। मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है ना, वो कितने लग रहे हैं इसमें? 2। इसमें कितने लग रहे हैं जी? 4। आफ्टर कितने लग रहे हैं जी? 4। सर आपको कैसे पता चला? ये लग रहे हैं, अभी दिखा दिया हुआ है सर। 2 ए पे, 4 बी पे, सी पे, 4 लग रहे हैं। उसी से हमने निकाले थे कि हमारे पास मशीन आवर्स कम है जितनी जरूरत है। तो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आया है, आप क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा जी? 1.5। 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5। और 9 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 2.25। 2.25। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले हमने रैंकिंग करनी है। अब रैंकिंग में नंबर 1 इजी है। नंबर 1 तो आपने बनाना है, उसके अलावा जिस मर्जी को बनाए आप। नंबर 1 इसको बनाना है। उसके बाद ये दोनों 2 पे हैं, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी बनाए। ऐसे ही है जी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो सेम है और यूनिट भी सेम बनाने हैं आपने। ठीक है जी। लेकिन मशीन आवर जो है ये 1.52 ले रहा है, ये 4 ले रहा है। तो हम देख लेते हैं किसके यूनिट बन सकते हैं, वो हम बना लेंगे। सर हम एक ही बना लेंगे। मशीन आवर्स अवेलेबल है, इधर क्या आ जाएंगे जी? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने बनाने हैं आपने इसके? 12,000। इसके 12 यूनिट बनाएंगे तो देखें ये निकल जाएगा। कितने मशीन आवर निकल जाएंगे? 4 के हिसाब से 48,000 गए आपकी।
ओके, टोटल 78,000 ना आपके पास, ठीक है। फिर आपने बनाने हैं जी 12,000, इसके तो 48,000 को मल्टीप्लाई करें, इसके तो सारे बन ही नहीं सकते बी के, ऐसे ही है ना। जी इसके देख लेते हैं ए के, कितने बन जाएंगे, 12,000 यूनिट्स पूरे बन जाएंगे, और एक यूनिट पे कितने लग रहे हैं, 2 मशीन आवर्स, तो 24,000 ये ले गया, पहले बना लेंगे ना, 2 मशीन आवर लगे, ठीक है। भाई कितने बच गए मशीन आवर्स, 6 ओनली, व्हाट यू से, गलत कह रहे हो। ओ सॉरी 6,000। यार ये बंदा बहुत अजीब है, 6,000, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन इसने सही निकाला कि नहीं निकाला, मुझे डाउट हो गया इस बंदे की। वैसे सही निकल है। नहीं निकाला सही हुआ आपने, कैलकुलेशन में हमने गलत किया है भाई, मुझे पहले ही पता है कि सेम क्यों आ रहा है, मुझे यकीन था कि आप गलती करेंगे। 5 4 9 और वो 11, 11.5 आता है, उसका जो 3.5 आता है, ओए मुझे ये पता था, 2.5। मुझे पता था भाई, आप सिर्फ बोलते ज्यादा हैं, बस काम में आप फारिग हैं। 3.5। जी कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है जी इसका, ये का, अभी भी गलत बताना, अभी से बता सकते हो कि नहीं, देख लो यार कितना आ रहा है, -5 3.5, -2 रहने दो। और 3.5 आता है सर, मैंने 3 निकाला है। 3.5 को डिवाइड करो 2 से, बिना वजह सवाल गलत करवा देंगे। 1.75। हमने किया सही है लेकिन, जी तो ये आपका आ जाएगा जी कितना, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना आ जाएगा, 1.1, 1.75। इसका मतलब इसकी रैंकिंग 2 ही आनी है, ठीक हो गया, और इसकी रैंकिंग 3 आनी है, सबसे एंड पे ये आना था, हमने सही किया। अब 6,000 को डिवाइड करें 4 से, तो इसके यूनिट्स आप कितने बना सकेंगे, सिर्फ इसके सिर्फ बनेंगे 1500 यूनिट्स, ओहो, इसके सिर्फ 1500 यूनिट्स बनेंगे बस। नहीं समझ आई यार, 6,000 घंटे बचे हैं ना, 1 घंटे पर बी ले रहा है 4 मशीन आवर्स, तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1500 यूनिट्स आ गए जो बनेंगे उसके। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3.5 है, इसका 6 है, इससे कितना है जी, 9 टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लें, बताएं जी। 12,000 इंटू 3.5, 42,000। 42,000, 15,000 इंटू 1500 इंटू 6, ये सिर्फ आएगा 9,000, 12,000 इंटू 9, ये 1,08,000, तीनों को ऐड कर लो यार, 1 लाख सर 159,000। 159,000, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे आप, इसमें से वो कितनी है, 1 लाख की, याद करें, आपका प्रॉफिट आ जाए कितना, 59,000, दैट विल बी योर प्रॉफिट फॉर द ईयर, 59,000, दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गैदर विद द लिमिटिंग फैक्टर। हालांकि पहले प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर के साथ आपका प्रॉफिट इतना ही आएगा। क्योंकि सर हमारे प्रेमिसेस कम हो गए। प्रीमिसेस कम हो गई क्या, वो सर लैंड ओनर ने हमारी प्रेमिसेस कम कर दी, इस वजह से हमारे मशीन आवर्स कम हो गए थे। हाँ अच्छा, तो मशीन आवर कम हो रहे हैं भाई, प्रीमिसेस छोड़ दो, अच्छा खौफ करो यार। आगे कहते हैं जी, calculate the budget total profit based on the optimum production plan, तो optimum production plan हमने बनाया है, और उसका प्रॉफिट हमारा कितना निकलता है, 59,000। 59,000। लैंडलॉर्ड 65,000, she will be able to have unlimited machine hours। अगर कौन कहता है लैंडलॉर्ड को 65,000, तो उसके पास अवेलेबल मशीन आवर अनलिमिटेड हो जाते हैं। एडवाइस कॉनी वेदर और नॉट शी शुड पे द लैंडलॉर्ड 65,000, शी शुड पे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 1,16,000 आ रहा था ना ओवरऑल, हाँ जी। और 59,000 है, तो हमारा तो बढ़ जाएगा, तो दैट मेक सेंस, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कैश अवेलेबिलिटी, बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट कैश, प्रॉफिट इज नॉट कैश। हमारा प्रॉफिट अभी कितना है, 59,000 है ना जी अगर हमारा प्रॉफिट पहले कितना निकल रहा था, 1,16,000 जी माइनस 59,000,
तो प्रॉफिट 57,000 से बढ़ता है आपका, प्रॉफिट आपका 57,000 से बढ़ेगा, जबकि आपको पे कितना करना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड को, 65,000। लेकिन वही बात आ गई दोबारा कि डिपेंड्स दैट मे बी जो आपका एक यूनिट आप नहीं बना पा रहे, उसका कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है ना, कंट्रीब्यूशन उसका 9,000 पॉजिटिव दे रहा है आपको, ये कंट्रीब्यूशन भी फिक्स कॉस्ट को कवर करने में मदद कर रहे हैं। और हो सकता है कि बी बनाने की वजह से आपका ए और सी सेल जो होते हो, ए और सी सेल होते हो, लिहाजा आप बी की प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते हैं। और सॉरी, अनलिमिटेड प्रोडक्शन अगर आप करते भी हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्शन आप करते भी हैं तो आपका प्रॉफिट उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहा। अब ये डिपेंड करता है कि बी की प्रोडक्शन को कम करने से आपके ए और सी पर इंपैक्ट तो नहीं आ रहा, कहीं उनकी सेल की डिक्रीज तो नहीं हो जाएगी फ्यूचर में, फ्यूचर सेल पर क्या इंपैक्ट आएगा, फ्यूचर प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा। और 65,000 करने से क्या आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं? अगर आपकी कैपेसिटी 1,16,000 ही रहनी है तो आपका कैपेसिटी यही रहनी है 12,000 यूनिट्स की, तो फिर तो आप 1,16,000 प्रॉफिट के साथ 57,000 का प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। दो यू आर पेइंग 65,000 कैश, बट यू आर पेइंग 65,000 कैश फॉर वन टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर मंथ तो नहीं है ना। तो ठीक है, फिर आप फिर अगर 65,000 कैश इज पेइंग फॉर वन टाइम, then we can generate profit of 57,000 more if we are able to sell our all production, क्योंकि डिमांड तो 12,000 है ना। हाँ जी, डिमांड भी देख लेते हैं, डिमांड देख लेते हैं, डिमांड है 12,000 की नहीं है। फोरकास्ट एनुअल डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट 12,000 है हमारी डिमांड, ठीक है जी, बट इट इज ए फोरकास्ट डिमांड। अगर हम डिमांड अपनी अचीव कर सकते हैं तो फिर तो हमें लैंडलॉर्ड को पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहेंगे। दैट वुड सुटेबल, आई थिंक सो, because profit will increase by 57,000 and this is a one time expenditure we are paying, and maybe demand will increase in the future when we are going to produce at full capacity, our market share will increase and maybe we are able to sell more goods, right? yes, और सर लैंड की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और प्रॉफिट फिर भी बच जाएगा। वो भी देख लेते हैं कि लैंड कॉस्ट के बारे में वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था सर। Kenny has now discovered that a landlord may limit the use of the premises. हाँ ठीक है, resulting in a total of only 78,000 machine hours being available. हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तो लैंडलॉर्ड में जो है वो जगह दे देगा तो मशीन आवर्स हमारे बढ़ जाएंगे और हम कॉस्ट भी कवर कर लेंगे। हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी 65,000 से, एक्चुअली ऐसे ही होगा ना, फिक्स कॉस्ट है ये। हाँ जी, 1 लाख एक्सपेंस